गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो फंजाई में सबसे जो मेन फीचर क्या होता है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? स्ट्रक्चर इसका फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सिलेंडर होता है। सीधा बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कि हम लोग हाइफी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हाइफी मिल करके एक नेटवर्क बना लेते हैं। इस नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। तो हाइफी जो मेन इसका बॉडी है वो क्या है? हाइफी है, जो कि लॉन्ग होती है, सिलेंडर थ्रेड लाइक होती है, फिलामेंटस होती है और नेटवर्क ऑफ हाइफी मिलकर के क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। तो फंगल माइसीलियम की बात हो तो इसका मतलब बहुत सारे हाइफी, एक पूरा नेटवर्क सा हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर इसमें क्या होता है, कई बार जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल या जो सेप्टम होता है वो एब्सेंट होता है। तो उस तरह से क्या होता है कि वो स्थिति जब होती है जब उसमें बीच में सेप्टा नहीं है, सेल वॉल नहीं है, या सेल वॉल आपस में डिवाइडेड नहीं है, पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है, यानी साइटोप्लाज्म कई सेल्स का आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो जाएगा वहां पे, और कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। माने एक से ज्यादा न्यूक्लियस जब होता है तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी। और उसमें सेप्टम नहीं होता सेल्स के बीच में, सेप्टम ना होने की वजह से वो मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो ऐसा फंगस में बहुत देखने को मिलता है। तो उसके बाद अब हम आते हैं इनका सेल वॉल कैसा होता है। सेल वॉल जो होती है इसकी काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आपने 5 पिगमेंट क्लासिफिकेशन में हमने बताया था इस चीज को कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो स्पेसिफिक होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड होती है। अब हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। हमने बताया पहले कि ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी कि खुद से फूड की सिंथेसिस इसमें नहीं होती है। ये या तो सैप्रोफाइट होता है या तो पैरासाइट होता है। सैप्रोफाइट का मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डेवलप हो, अपना जो मोड ऑफ उसका न्यूट्रिशन है वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सैप्रोफिटिक। और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है तब उसको कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पैरासाइट कंडीशन। तो फंगल में दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी डिजीज होती हैं, फंगल डिजीज ह्यूमन में भी होती हैं, उसके अलावा प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं। तो ये सारे कैटेगरीज होती है वो पैरासिटिक कैटेगरी होती है। इसके बाद हम लोग दूसरा जो एक तरीका है फंगस में देखने को मिलता है वो है सिम्बियॉन्ट्स। तो सिम्बियॉन्ट्स का मतलब जो कुछ फंगस होते हैं किसी प्लांट्स के साथ में, कुछ प्लांट्स के साथ में एक सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशन में दो तरीके से रहते हैं। अगर वो एल्गी के साथ सिम्बियोसिस में रह रहे हैं तो उस कंडीशन को हम लोग लाइकेंस बोलते हैं। और दूसरा होता है माइकोराइजा। हायर प्लांट्स के रूप में कुछ फंगस रहते हैं वहां पे, उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बदले में उनको प्रॉपर जो है कि जो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है उसको बेटर करते हैं। तो इस तरह से वहां पर भी वो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं। तो फंगस में दो तरीके का आपने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखा, एक लाइकेन और एक माइकोराइजा। इस तरह से इसका डिटेल आप लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इसमें किस किस तरीके से होता है? तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव का मतलब कोई फिलामेंट है वो बीच बीच में से ब्रेक हो गया और नया प्लांट ग्रो कर लिया, नया फंगस ग्रो कर लिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जाहिर सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर कौन कौन से बनेंगे? कोनिडिया बनेंगे, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे, या फिर जूस्पोर बनेंगे। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फॉर्मेशन होंगे? या तो oospore फॉर्मेशन होगा, या स्क्वैशपोर फॉर्मेशन होगा, या बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन होगा। और इन्हीं स्क्वैशपोर और बेसिडियोस्पोर्स की बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है स्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में। और वैसे तो क्लासिफिकेशन इसका बहुत लंबा है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 क्लासेज हैं, फाइकोमाइसिटीज, स्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। इस तरह से हम देखते हैं कि ये इनका सेक्सुअल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उनमें जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, प्लाज्मा पैकिंग हो जाता है। हालांकि अभी इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, कैरियोगेमी नहीं हुई है,
बहुत सारे फंगस में कैरियोगेमी हो जाती है और कुछ फंगस में कैरियोगेमी बाद में होती है, यानी कि जाइगोट बनने के बाद जब उसमें रिडक्शन डिवीजन होना होता है उस टाइम पर पहले फ्यूजन होता है, कैरियोगेमी होती है और उसके बाद फिर उसमें रिडक्शन डिवीजन होकर के फर्दर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा हम लोग एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखते हैं कि वहाँ पे कैरियोगेमी बाद में होती है और इसके साथ साथ इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक फ्रूटिंग बॉडीज भी बनती है। उस फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर रिडक्शन डिवीजन हो करके हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर बाद में फिर उस फ्रूटिंग बॉडी से अलग होकर के नए प्लांट को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन होकर के हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो अगर एस्कोमाइसिटीज में वो चीज हो रही है तो स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोमाइसिटीज हो रहा है तो उसको बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर इस हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो एस्कोमाइसिटीज में हम लोग उनको एस्कस बोलते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज में उनको हम लोग बेसिडियम बोलते हैं। आपने देखा होगा ये फफूंद होता है, छत्ते जैसा होता है, वो एक्चुअली क्या है, वो फ्रूटिंग बॉडीज है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर देखे होंगे कि बनता है और उस फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बहुत सारे बेसिडियोस्पोर या एस्कोस्पोर अलग अलग अरेंजमेंट होता है, वो उस तरह से अरेंज होते हैं और वो बनाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स को, जो कि बाद में उस फ्रूटिंग बॉडी से अलग होकर के दूसरी जगह जा करके फेवरेबल कंडीशन में वो नए हाइफा को ग्रो कराता है, नए प्लांट को ग्रो कराता है।